हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की सीरीज में अगला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो है आज क्रमागत संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं और उन पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आप देखते होंगे मैथ्स में नंबर्स जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। 1 0 पहले होगा, फिर 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कहाँ तक का, हम अनंत तक का जाते हैं। इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी जाएंगे तो माइनस के अनंत तक जाएंगे। तो इन संख्याओं को किस पर रिप्रेजेंट किया गया, संख्या रेखा के ऊपर। ठीक है, जैसे ही हम दाहिने जाएंगे मान बढ़ेगा और जैसे ही हम बाएं जाएंगे मान घटेगा। यानी 3 के बाएं जाने पर 2 आएगा तो मान घट गया, 2 के बाएं जाने पर 1 आया, उसका भी मान घट गया। अब 0 से जैसे दाएं जाएंगे आप तो उसका मान बढ़ेगा। यानी कहीं से भी आप दाएं या बाएं जाएंगे तो दाएं जाने पर मान बढ़ेगा और बाएं जाने पर मान घटेगा। ये चीज याद रखिएगा। क्रमागत संख्याएं क्या होती है, पहला चीज देख लेते हैं। क्रमागत संख्या क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे आती जाएंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्याएं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कुछ दिया हो या फिर 3 क्रमागत संख्याओं का अंतर दिया हो। अब आपको पता नहीं है कि वो 3 क्रमागत संख्याएं क्या हैं, तो आप कैसे क्रमागत संख्याओं को मानेंगे। तो क्रमागत संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या x है। तो x के बाद कौन कौन सी संख्या आएंगी, x होगा, x के बाद x+1 होगा, फिर x+2 होगा, फिर x+3 होगा, फिर x+4 होगा और डॉट 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 हम अनंत तक बढ़ते जाएंगे। 1 बोलता है तो 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये 3 बोलता है तो 3 ये हो जाएंगे, 4 बोलता है तो इधर हो जाएंगे। पीछे से अगर लेना हो तो x-1 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, ये बढ़ते जाते हैं। तो क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, एक संख्या है, उससे आगे वाली एक संख्या, फिर उसके बाद वाली संख्या, फिर उसके बाद वाली संख्या, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे क्रमागत संख्याओं के बारे में तो आप ऐसे लिखेंगे। अब इसी संख्या में एक कॉन्सेप्ट आता है सम संख्या का और एक आता है विषम संख्या का। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, डेफिनेशन के हिसाब से ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से ना कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो आपको दिखाई पड़ रहा है सम संख्याएं 2 के अंतर पे आ रही हैं। 2 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और ऐसे ही विषम संख्याएं भी 2 के अंतराल पे आ रही हैं। 1 में 2 जोड़िए तो 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िए तो 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है जब भी आपसे पूछे क्रमागत सम संख्याएं या फिर क्रमागत विषम संख्याएं तो क्या मानेंगे। चाहे वो सम आए चाहे वो विषम आए, और आपसे पूछ लिया है कि क्रमागत हैं तो पहला अगर आप x मान रहे हैं तो अगली संख्या होगी x+2, फिर होगी x+4, फिर होगी x+6, फिर होगी x+8 और डॉट 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 आप ऐसे बढ़ते जाएंगे। चाहे उसने कहा हो क्रमागत सम संख्याएं, चाहे उसने कहा हो क्रमागत विषम संख्याएं, तो यही आपको मानना है।
अब देखिए इसमें बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, नहीं तो मैं मिटा देता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। कितनी क्रमागत संख्याएं? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं होंगी क्या? पहली अगर x होगी तो अगली होगी x+2, फिर होगी x+4। ठीक है, तो अगर इन तीनों को जोड़ दें, इनका योग ही तो बोला था, तो जोड़ दीजिए x प्लस x+2 प्लस x+4, तो इनका मान कितना आएगा? 24 आएगा, ये तो बोला था। तो अगर इसको सॉल्व करें तो x का मान निकल आएगा, यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x, तो 3x हो जाएंगे जुड़ करके, प्लस 4 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू 24। तो 3x बराबर कितना होगा? 24 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3x इक्वल टू 18। तो x बराबर कितना आ गया? 18/3 बराबर 6, यानी x का मान 6 आ गया। तो आपने संख्याएं क्या मानी थी? x, x+2, x+4। तो संख्याएं आपकी हो जाएंगी, पहला x 6, दूसरा x+2 कितनी हो जाएगी? 8, अगला x+4 कितना हो जाएगा? 6 4 10। तो ये सम संख्याएं जो निकल के आई 6 8 10, यही क्रमागत संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर कितना आएगा? 24 आएगा। अब आपसे पूछा क्या था? इसमें पूछा था ठीक मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से सेम तरीके से करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हैं, तो आप 5 क्रमागत सम संख्याओं को मानना पड़ेगा आपको। कौन कौन सी हैं? मान लेते हैं कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं आपकी। सम संख्या वो x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं मान ली। इनका योग जो है वो 80 है। इनको जोड़ दीजिए, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, इसका जोड़ आ रहा है 80। एक x यहां पे है, एक यहां पे 2, एक यहां पे 3, एक यहां पे 4 और एक यहां पे 5। तो कितना आ गया? 5x। इन संख्याओं को जोड़िए, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20। तो 20 आ गया बराबर 80। अब इस 20 को प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कितना आएगा? 5x बराबर 80 माइनस 20 बराबर आ गया 60। अगर 5x बराबर 60 है तो x बराबर, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। 60/5, 5 से काटो, 12 पंचे 60, यानी x का मान आ गया 12। तो 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? पहली क्या होगी? 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। ये 5 क्रमागत संख्याएं निकल के आई, 1 2 3 4 5। अब देखिए पूछा क्या है? सबसे छोटी सम संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। पूछता सबसे बड़ी, तो ये हो जाता। अब इसी क्वेश्चन में बोलता जो आपने 5 सम संख्याएं निकाली हैं उनका औसत बता दीजिए। औसत क्या होता है? औसत होता है एवरेज आपका। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 बटे जितनी संख्याएं हों, 1 2 3 4 और एक और हुई 5, 16 छूट गया है, 16 लिख लीजिए और बटे 5 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में घुमाता है, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अगर आपको समझ में आया हो तो थर्ड वाला क्वेश्चन करिए अपने हिसाब से। सेम चीज करनी है, बस इसमें क्या है, अब सम की जगह क्या बोल दिया इसने? विषम बोल दिया है। तो हमको पता है
चाहे वो सम बोले चाहे विषम बोले, हमको मानना वही है। क्यों? क्योंकि दो के अंतर पे आ रहा है सम और विषम। ठीक, तो अगर बोला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं मान लेते हैं कि यही होंगी, x, x+2, x+4, x+6 और x+8, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 145। तो अभी आपने जोड़ा था, कितना आया था? x, 5x आ गया था। इसको जोड़िए, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 5x + 20 = कितना आ गया? 145। तो 5x = कितना आ जाएगा? 145 - 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 145 - 20/5। अगर 145 में से 20 घटाओ तो कितना आएगा? 125, और इसको 5 से डिवाइड करो तो 25 पंचे 125, यानी x का मान आ गया 25। यानी पहली विषम संख्या जो आपने है वो 25 है। तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी? अगर पहली 25, तो 25 के बाद 2 27, 27 के बाद 2 29, 29 के बाद 2 31, 31 के बाद 2 33। यही 1 2 3 4 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? 145। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 25। पूछता सबसे बड़ी वाली बताइए तो 33। अगर पूछता मध्य वाली बताइए तो 1 2 इधर से 1 2 इधर से, मध्य वाली 30 हो जाती। औसत पूछ लेता तो सबको जोड़ देते और डिवाइड कर देते 5 से। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा हम लोग कर लेंगे। समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है? अब यहां पर उसने क्या बोला? क्रमागत संख्याएं, ना विषम बोला ना सम बोला। तो अगर क्रमागत संख्याएं बोल रहा है तो क्या हो जाएगी? पहली संख्या अगर x, तो x+1 अगली हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी, फिर x+3 हो जाएगी, फिर x+4। ठीक है, तो क्रमागत और सम और विषम में याद रखना है आपको। क्रमागत में एक एक जोड़ते जाते हैं, एक एक के अंतर पे आता है। सम में क्रमागत में 2 2 जोड़ते जाते हैं, विषम क्रमागत में भी 2 2 जोड़ते जाते हैं, तो इक्वेशन वही बनती है। तो इसको अब क्या करेंगे? अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 120 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हमने मान लिया, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 120। तो 1 2 3 4 5, 5x आ गया, प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 बराबर 120। तो 5x = कितना आ जाएगा? 120 में से इधर जाके माइनस हो जाएगा 10, कितना आ गया? 110। तो 5x बराबर अगर 110 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 55। तो पहली संख्या आपकी 55 आ गई। तो अगली संख्या क्या होंगी? 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद 59। ये 5 संख्याएं हो गई। अब सभी संख्याएं निकालना था तो ये आपका आंसर हो जाएगा 55 से लेकर के 59 तक का, यही क्रमागत संख्याएं। तो आपको एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या हैं, सम क्रमागत संख्याएं क्या हैं और विषम क्रमागत संख्याएं क्या हैं, और कैसे क्वेश्चन आता है आपने देखा भी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं। देखिए, जब भी पूछे आपसे क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याओं में आपको मानना है पहला x, अगला हो जाएगा x+1, अगला हो जाएगा x+2, अगला हो जाएगा x+3, अगला हो जाएगा x+4 और डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि क्रमागत संख्याएं एक संख्या के अंतराल पे हैं। ठीक है, जैसे अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा और डॉट 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 अनंत तक जाएंगे आप। तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, फिर जोड़ा 1 1, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 1 1 के गैप पे जोड़ते हैं। यही क्रमागत सम संख्या बोल दे। तो अगर पहला आप x मान रहे हैं तो अगली संख्या होगी x+2, फिर अगली संख्या होगी x+4, फिर अगली होगी x+6, फिर अगली होगी x+8, और ऐसे 2 के अंतराल पे आप कुछ भी कितनी भी संख्याएं मान सकते हैं। अब अगर जोड़ने को बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, अगर घटाने को बोल रहा है तो घटा दीजिए, आपके ऊपर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर अगला है
क्रमागत विषम संख्याएं अगर कह दे, तो अगर क्रमागत विषम संख्याएं कह दिया और आपने पहला x माना है, तो अगली विषम संख्या होगी x प्लस 2, अगली होगी x प्लस 4, अगली होगी x प्लस 6, अगली होगी x प्लस 8 और डॉट 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 आप अनंत तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रमागत संख्याओं को मानते हैं और फिर जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें। ये हम अभी कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, इन पर क्वेश्चन जो कि 10-15 क्वेश्चन होंगे हम लाइव सॉल्व करवाएंगे, वो हम टाइमिंग बता देंगे आपको, तब आइएगा, जुड़िएगा और हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अभी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हर एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और 5-5 क्वेश्चन तो कर ही लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।